बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर और अनार खाने से बूढ़ी सी बूढ़ी बीवी भी जवान नजर आने लगती है। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर चाइयाँ पड़ जाती हैं। पालक का साग और मेथी बदन की थकावट और सुस्ती को दूर करती है। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। सब्ज़ चाय पीने से चर्बी पिघलती है। हल्की पुल्की भूख में खाना मत खाया करो। देर तक जिंदगी जीना चाहते हो, जब आप सख्त भूख लगे तब खाना खाया करो। अगर हमला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है। हमला औरत गाजरे खाया करे, बच्चे की जिंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। इमली जिगर को खराब होने से बचाती है और हल्दी वाले पानी पीने से पेट की सफाई होती है। सफेद मोर की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात दूर चले जाते हैं। कच्चा अमरूद खाओ, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। नहार मसवाक करने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमज़ोर होने लगे तो लौंग वाली पानी पी लीजिए, जिस्मानी ताकत वापस आ जाएगी। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। चेहरे का रंग निखरना है तो एक छोटा चमचा देसी अजवाइन दिन में एक बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें। पेट की अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा होती है। बवासीर के लिए बेहद मुफीद है। अगर शुगर का मसला हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आपको रोजाना करेले का जूस पी लिया करो। आपकी शुगर और जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। ऊनी के दूध में बड़ा इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आएगी। गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडा पानी में नमक मिला दे, इससे कपड़े का रंग पक्का हो जाता है। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। चीनी को पीस कर रख लो, रात के वक्त साबुन में डालकर चेहरे को धो ले। चेहरे की झुर्रियां खत्म होंगी और चेहरे पर चमक आ जाएगा। खजूर नाश्ते में खाने से तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाएगा। चनों में मिश्री डालकर एग्स को मिक्स करके खाया करो, आपका नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनकी पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापा जल्दी छुटकारा मिल जाता है। जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आ जाती है। नाक में वज़लीन लगाकर बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। बदन सुस्त हो जाए और थकावट रहने लगे तो भैंस का दूध कच्चा पी लो, दोबारा बदन में चुस्ती आ जाएगी। रोजाना नहाने से कभी खारिश का मसला नहीं होता। नीम गर्म पानी से गरगरे करने से बादी बवासीर की मर्ज ठीक हो जाता है। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल किया करो। पलकों को गन्ना करना है तो सोते वक्त पलकों पर हल्के गुलाब लगाया करो। काले होंठों पर दही का बलाई लगाकर सो जाओ, सुबह होंठ लाल होंगे। जंग वाले कपड़ों पर नील डाल देने से जंग उतर जाएगा। हरी सब्जी खाने से जवानी बरकरार रहती है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। दही में काली मिर्च डालकर खाने से हमेशा जवानी रहती है। इलायची वाले पानी पीने से
मैदे की तेजाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फ्रूट चार खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। धनिया और सौंफ पीसकर चुटकी भर फूंक लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ज़ेरे नाप बालों पर नींबू लगाकर साफ करने से बाल आसानी से उतर जाएंगे। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से 3 फ़वाइद हैं। मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। ज़हनी सलाहियत में इजाफा हो जाता है। दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। प्याज खाने से इंसान के बदन में ताज़ा खून पैदा होता है। हमेशा कम मिर्च मसाले इस्तेमाल करें। जिंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होता। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो अदरक को चबा कर देख लो, फौरन ठीक हो जाएगा। चाय मैदे में गर्मी पैदा करती है और भूख को ख़त्म कर देती है। हफ्ते में 2 बार अनार खा लेने से मैदे की सफाई हो जाती है। मछली खाने से दूध बाद नहीं पीना चाहिए वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से गट जल्दी बढ़ने लगता है। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला हो जाता है। खजूर को दूध में मिलकर शेक बनाकर पी लेने से छोटा कद में इजाफा होता है। कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 धन 3 फजर के वक़्त और असर ईशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें। इंशाल्लाह शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा। खाने के बाद पानी मत इस्तेमाल किया करो ताकि आप देर तक जवान रह सको। जो लोग ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाएगा, ये सरासर गलत तस्वर है। कोल्ड ड्रिंक आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकता। शादी में कैसी भी रुकावट हो, नमाज़ ऐशा की बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत करो। मकसद पूरा होने तक यह अमल ज़रूर करो। खट्टी चीज़ बदन को दुबला करती है और पट्टों के लिए माजूर साबित होती है। दांत शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन की 2 चुई लेकर अच्छी तरह कोड़कर इन्हों पर दांतों में ला लें। इंशाल्लाह दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो। कब्ज़ जैसी बीमारी से निजात मिल जाएगी। दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस इसकी जड़ों में डाल देने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो औरतें बांझपन की बीमारी से बचना चाहते हैं वो चर्बी वाला गोश्त का इस्तेमाल मत किया करें। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। शुगर के मरीजों के लिए करेले का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश करो। खून की कमी की मरीज अफराद को अनार खिला दे। कमज़ोर हड्डियों वाले अफराद केले खाएं।